तो दोस्तों, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो अगर जीते तो आपकी गाड़ी कमाई को देश के एक खास मजहब के लोगों में बांट देंगे। यहाँ तक कि आपकी औरतों के मंगलसूत्र को भी वो छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। लेकिन अब अमेरिका में बैठे कांग्रेस के ही एक ओवरसीज नेता, जिसका नाम सैम पित्रोदा है, उसने एक ऐसा फॉर्मूला सुझाया है जो अगर लागू हो गया तो फिर आपकी जायदाद का 55% हिस्सा आपकी औलादों को नहीं बल्कि सरकार को मिलेगा। सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि अमेरिका में ऐसा ही होता है। अमेरिका में जब भी कोई अमीर आदमी मरता है, यानी जिसके पास $100 मिलियन के ज़्यादा की संपत्ति होती है, अगर वो मरता है तो फिर उसकी कुल जायदाद के 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा 45% का होता है और दूसरा हिस्सा 55% का होता है। जो हिस्सा 55% का होता है वो हिस्सा सरकार रखती है और जो हिस्सा 45% का होता है वो हिस्सा उसके वारिसों को दे दिया जाता है। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी के आईटी सेल वाले खूब वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर आपकी जायदाद भी आपके बच्चों की नहीं रहेगी। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं उन्हीं लोगों पर लगता है जिन लोगों की जायदाद $100 मिलियन यानी 832 करोड़ रुपए होती है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि इतनी दौलत सिर्फ अडानी, अंबानी और टाटा बिरला जैसे लोगों के पास ही होती होगी। इसीलिए अगर आपके पास व्हाट्सएप पर इस तरह के फॉरवर्ड मैसेज आए तो उसे सीरियसली मत लीजिएगा। तो दोस्तों, इस देश में वही जीतेगा जिसका नाम आपके कीबोर्ड में ई और टी के बीच में आता है, या फिर आप दूसरे फेज में उसी शख्स को वोट देना जिसका नाम कीबोर्ड में बी और एम के बीच में आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, अचानक कीबोर्ड की इन पहेलियों की बात मैं क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये बातें मैं नहीं बल्कि आज सोशल मीडिया पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। वो लोगों से इसी तरह आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के कीबोर्ड के बीच के कीवर्ड्स को लेकर सवाल पूछ रही हैं। हालांकि इसकी शुरुआत किसने की इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इन कीबोर्ड वाली पहेलियों में 2 ही वर्ड सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और वो वर्ड है आर और एम। इन्हीं 2 वर्ड के बीच हार जीत वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस से जुड़े लोग आपसे कीबोर्ड में आर को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं और बीजेपी से जुड़े लोग एम को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर अचानक पॉलिटिकल पार्टीज ये खेल क्यों शुरू कर रही हैं। तो फिर इसका जवाब ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ये डिजिटल कार्यकर्ता देश के लोगों को नया टास्क देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन रैलियों में हिंदू मुसलमानों का जो खेल शुरू हुआ है उसे डाइवर्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में मैं कोई खबर आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का सबसे लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपके फ़ोन में ध्रुव राठी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आज के ज़माने में आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर आप अपने देश से धोखा करेंगे और आप एक ऐसे नेता को चुन लेंगे जो हमारे इस प्यारे देश में नफरत फैलाने का काम करेगा। इसीलिए ध्रुव राठी के इस वीडियो को देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करिए। ठीक वैसे ही फॉरवर्ड करिए जैसे बीजेपी के आईटी सेल वाले गलत जानकारी वाले और गलत फैक्ट्स वाले मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। वैसे आप चाहें तो आज के हालातों पर सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े ने जो मिसाल दी है उसे भी सुन सकते हैं। अशोक वानखेड़े ने बॉलीवुड की एक फिल्म का एग्जाम्पल देकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि आज देश के हालात उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में उस्तरा है और वो उस उस्तरे से क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पूरे वीडियो का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं। एक रेड लाइट एरिया में पुलिस रेड करती है, सबको पकड़ लेती है, जॉनी लीवर को भी पकड़ लेती है, सबको गाड़ी में बिठा के थाने में लाते हैं। जब एसीपी वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं और जॉनी लीवर खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा है। ये बहनें हैं, अरे इनकी ज़रूरतें हैं, तुम इनका शोषण करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो एसीएस भी पूछता है कौन है? बोले मैं समझ से भी हूँ सर, मैं कोठे पे गया था इनको सुधारने के लिए और रेड हो गई, मुझे भी लाया। तो इतने में एक हवालदार कहता है साहब ये हर रेड में मिलता है और ये बिना कपड़े का ही मिलता है और ये हमेशा सोशल बोलता है कि सोशल सेवक हूँ।
तो बोलते कपड़े उतारो, इसको भेज दो घर। फिर वो कुछ पेड़ पौधे के बना के जो बकरी बिकरी लगती है, वो बड़ा कॉमेडी सीन है। वही हमारे देश में चल रहा है। पूरा रेड हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने रेड की, इलेक्ट्रल बॉन्ड का नग्न सत्य सब सामने आया, और हमारा जॉनी लीवर कहता है मैं तो ट्रांसपेरेंसी करने गया था। किसको उल्लू बना? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा है कि अखबार में छपा माफीनामा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। कोर्ट ने बाबा से पूछा था कि क्या उनका छपवाया माफीनामा उतना बड़ा है जितना बड़ा उनका विज्ञापन होता है। बाबा रामदेव ने जवाब दिया, इस पर दसियों लाख रुपए खर्च हुए हैं और ये 67 अखबारों में छपा है। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि क्या इतने ही दसियों लाख रुपए तब खर्च होते जब आप पूरे पन्ने का विज्ञापन देते हैं। हम हैरान हैं। इसके बाद उन्होंने अगली सुनवाई पर न्यूज़पेपर में छपे माफीनामे की कटिंग लेकर आने को कहा है। जस्टिस कोहली ने यह भी कहा कि माफीनामे की बड़ी फोटोकॉपी लाने से हम प्रभावित नहीं होंगे। हम देखना ये चाहते हैं कि माफीनामा कितना बड़ा छापा गया है। जब आप माफीनामा छपवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। एक बड़ी अच्छी चीज ये हुई कि कोर्ट एमएफसीजी कंपनियों के भ्रामक दावों को बड़े स्तर पर देखना चाहता है और इसके लिए उसने उपभोक्ता मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है। जस्टिस कोहली ने कहा है कि हम जनता को धोखा दिया जाना नहीं देख सकते।